इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ कि हम उनकी रचनाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भों में देखें और उनके अवदान को हम स्मरण करें। अब मैं डॉक्टर पी मणि जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उस थोड़ा सा मैं इनका संक्षिप्त, इनका परिचय इतना लंबा है कि ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा मैडम, लेकिन इनका परिचय पूर्ण नहीं होगा, इसलिए मैं इनकी बहुत संक्षिप्त मैंने करने का प्रयास किया है, जो से कहते हैं एब्रिज्ड वर्जन उसको। तो उनका वास्तव में उनका इतना कार्य है हिंदी साहित्य में, मैं उनको अपनी ओर से और अपने इस मंच की ओर से नमन करता हूँ और ईश्वर से और प्रार्थना करता हूँ कि अभी वो और भी बहुत कुछ लिखेंगी। 27 जुलाई 1947 को जब भी प्रोफेसर पी मणि जी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में हिंदी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, एमए हिंदी और संस्कृत, और उन्होंने महादेवी वर्मा के काव्य में विभिन्न विधान पर उन्होंने अपनी पीएचडी की, डॉक्टर क्लास में। आधुनिक उनका जो विशेषज्ञता है वो आधुनिक कविता एवं तुलनात्मक साहित्य में है। 35 वर्षों तक उन्होंने परास्नातक छात्रों का अध्यापन किया। उनके निर्देशन में 5 एमफिल और 12 पीएचडी छात्रों को प्राप्त हुई। विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में उनके 50 से अधिक शोध लेख प्रकाशित हुए। विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थाओं में आयोजित सेमिनार और कार्यशालाओं में अनेक वक्तव्य उन्होंने दिए, उनको आमंत्रित किया। ये उनकी वास्तव में हिंदी साहित्य के प्रति उनकी समझ और उनके महत्व को दर्शाता है। अनेक पत्रिकाओं में उनकी पुस्तिकाएं समय समय प्रकाशित होती रही हैं। महादेवी के काव्य में विभिन्न विधान तथा कन्या शुल्कम तेलुगु नाटक की प्रासंगिकता सहित 7 उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। जलगीत, यशोदानंद गेहिनी और कठोपनिषद का तेलुगु से हिंदी में अनुवाद है। सौभाग्य से कि मेरा भी आज का जो कविता संग्रह है वो भी कठोपनिषद से ही कहीं निकला है, और तेलुगु से हिंदी में अनेक पुस्तकों की वो सह अनुवादक रही है। उनके सम्मान की और उपलब्धियों की भी बहुत लंबी सूची है, मैं संक्षेप में कुछ बता देता हूँ। जलगीत में उन्हें केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा गैर हिंदी भाषी लेखक पुरस्कार दिया गया, विश्व हिंदी गीत सम्मान। जलगीत हेतु आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा श्रेष्ठ अनुवाद पुरस्कार, विश्व हिंदी सेवी सम्मान, साहित्य सेवी सम्मान, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, सौहार्द पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा। इसके साथ अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस मंच पर उपस्थित हैं। अब मैं वक्तव्य से इस मंच को और हम सब श्रोताओं को संबोधित प्रथम दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्योत्सव 2023 हैदराबाद में होना हमारे और मंच पर इसके अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय जी है, उन्होंने प्रवर्तन किया। हमारे बंधुवर डॉक्टर विष्णुदेव शर्मा जी हैं, हमारे अग्रधाम डॉक्टर अहल्या मिश्र जी हैं, और हमारे बंधुवर डॉक्टर वानोड़े जी हैं, गंगाधर वानोड़े जी, और हमारी बरसों तक हमने साथ काम किया है मेरी प्रिय शुदा वानोड़े जी, और सभा में उपस्थित और इसको बुला तो नहीं फिर भी क्षमा कीजिए।
रमा देवी असल में सूत्रधार है, उनको कैसे बोलूं भाई, उन्हीं के फोन पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो रमा देवी जी का 3 दशकों से ज्यादा मैं समझती हूँ। ज्ञानस्थान जी के पास मैंने PhD किया है, तब से मैं जानती हूँ। अगर जैसे उन्होंने कहा शायद 20-25 साल से हम मिले नहीं, अगर एक फोन से वही रमा होना तो मैंने कहा तो हाँ हमारे बहुत अच्छा लगा। आप लोग में बहुत सारे परिचित भी हैं, कुछ अपरिचित भी हैं, इनको मैंने देखा नहीं। सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। ये जो बहुत अच्छा संयोजन हुआ है, एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इतने सारे लोगों का सम्मान हुआ है, उनके भी सम्मानित किया गया है। और यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ, मुझे जो पुरस्कार मिला ना, सबसे बड़ा जो पुरस्कार कहते हैं वो केंद्रीय हिंदी संस्थान का गंगा शरण सिंह पुरस्कार मिला। इसलिए बोल रहे कोई बड़ी बात नहीं, साधना करेंगे, कोई लिखते रहेंगे तो अयाचित अनालोचित आ जाते हैं कुछ पुरस्कार, क्योंकि संसार में आपको पहचानने वाले भी होते हैं तो मिलता है। तो ठीक है, वो जाते। अभी हम जो है एक बात यहाँ ये भी बताना मैं जा रही हूँ नचिकेता के बारे में। नचिकेता मैंने ही कविता बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एक उसका नचिकेता के चरित्र का जो साल है आधुनिक संदर्भ में उन्होंने रखा। मैंने आत्मदेही पढ़ा है, और जैसे कौन नारायण थे, आत्मदेही पढ़ा है जो नचिकेता है, और मूल जो है कठोपनिषद की एक हमारे गुरु जी सदगुरु शिवानंद मूर्ति जी ने कठोपनिषद की योग पर व्याख्या की। मैंने नचिकेता यमराज से कैसे मिला, तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्थापित किया कि योग के मार्ग पर में, योग मार्ग से ही मिला। 2 ही लोग यम का दर्शन कर सके हैं, एक सावित्री और एक नचिकेता। किसी ने यम का दर्शन नहीं किया। तो ये स्थापित किया है उन्होंने, उसका मैंने अनुवाद किया है। काफी दो प्रकाशन हो चुके हैं। ये विषय मेरा जो है बहुत ही अच्छा लगा। नचिकेता मैंने ही क्यों है, मैं बहुत ही उत्सुक थी जानने के लिए, तो कविता का पाठ किया गया, बहुत अच्छा लगा। आपको बधाई दे। आपको जो है, क्योंकि मैं तेलुगु भाषी हूँ, मैं आलूरी बैरागी जी के बारे में सुना, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। 1978 में 78 किया था। तो उनका जीवन काल जो है 25 से 78 तक, कितना कम समय है, कितना लिख लिया है उन्होंने। एक तो भाषाओं के प्रति उनका जो प्रेम है, दूसरा है कि हर भाषाभाषी उनके विचारों को समझे, ये भी एक अभिव्यक्ति की एक तीव्र लालसा भी है। और उसके साथ साथ भाषाओं पर असाधारण अधिकार भी है। और इतना कम समय, कितनी भाषाओं में, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी नहीं, बंगला भाषा भी जानते हो, उर्दू पर भी उनका अधिकार। 3 भाषाओं पर रचना करने वाले बहुत कम लोग मिलते। अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा, तीनों भाषाओं में उन्होंने रचना की है, स्वतंत्र रचना की है। मगर वो समय ऐसा था, फिर भी मैंने बाद में तो भी प्रकाशित है। पहला जो पलायन है उनका कविता संकलन, वो जो है उनकी किशोर और यौवन अवस्था के बीच का, क्योंकि बहुत ही छोटे उम्र में वो कवि सम्मेलनों में जाते थे। वो हिंदी प्रदेश के, उनके पिताजी जो है देशभक्त थे और किसान तो थे ही, मगर उसके साथ साथ बहुत बड़े देशभक्त थे। इसलिए उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने किसी के पास भेजा कि हिंदी सिखाने के, हिंदी सीखे। क्योंकि गांव-गांव तक गांधी जी के कारण और प्रचार प्रसार के कारण हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे जगह छोटे-छोटे विद्यालय खुल गए थे। उसमें उन्होंने पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में उन्होंने वहां भेजा है, यूपी, उत्तर प्रदेश।
क्योंकि वहां रहकर वो भाषा सीखेगा। तब तक आगरा वगैरह में सिखाने की परंपरा थी, वहां से सीख के आते थे, फिर यहाँ पढ़ाते थे। ये तो बड़ी परंपरा थी। इसलिए देखिए इतना प्रेम है, देश प्रेम है, हिंदी के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मैं भी इसीलिए आई हिंदी में। मैं जब पढ़ रही थी, मैं 1963 में मैट्रिक हूँ। मैं 63 में जरूरी नहीं कि मैं हिंदी पढ़ता। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई अब होते तो 80-90 के होते थे, वो लोग भी पढ़ाई की है हिंदी में, मगर वो अपनी पेशा जगह उनका अलग अलग था। मैं हिंदी में स्थापित हो गई, स्थिर हो गई हूँ। तो ये एक देश प्रेम लेकर है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरी माता जी अभी होती तो 115 साल की होती थी। उन्होंने परिचय परीक्षा पास की, उन्होंने 68 तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दक्षिण में विशेषकर तेलुगु प्रांत में मैं जहाँ तक जानती हूँ, हिंदी के प्रति कोई अलग भावना नहीं है। तब से अब तक हिंदी भी हमारी देशभाषा है। ये तीनों भाषाओं में लिखने वाले जो गिरले साहित्यकार हैं, तीनों भाषाओं में लिखकर प्रतिष्ठित होने वाले, प्रशंसा पाने वाले, समर्थ रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित होना भी मामूली बात नहीं है। और इतनी कम उम्र में, जैसे कि प्रसाद कम उम्र में, बड़े लोग ऐसे महान लोग ये होते हैं और उन्होंने विवाह नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, छूट है, पूरा कर लो। हमको 50 साल के बाद लिखने को मिल रहा। मैं जो हूँ 50 साल के बाद ज्यादा लिख रही हूँ, 50 साल से पहले जो जरूरी है वही लिखते हो। तो ये अंतर है। उन्होंने जीवन पूरा साहित्य को, देश प्रेम को अर्पित किया है। अपने पिता के साथ बड़े कम उम्र में क्विट इंडिया आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। क्विट इंडिया, तब तो वो किशोर से ज्यादा थोड़ा इधर उधर हो गए, तभी उन्होंने लिया है। अब मैं इसमें उन्होंने उनके काल में एक तो पहले तब का युवा जो भी हमारे घर में भी थे युवा उस समय के, तो वो लोग ज्यादा कम्युनिज्म पर आकर्षित होते, साम्यवाद के प्रति आकर्षित होते थे। वो पहला था उनका, पहला दौर ऐसा होता था। तो वो आकर्षित हुए हैं। फिर उसके बाद अस्तित्ववाद एक बहुत बड़ा इसमें जो कि बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। फिर अंत तक आगे आते इन सबका जो मूल मंत्र है मानवतावाद, वो मानवतावाद पर आकर टिक गए हैं, आगे की रचना इस प्रकार की करने लगे हैं। उनकी बहुत सारी, आप हिंदी की रचनाओं के बारे में मैंने कुछ कहना नहीं चाहा, क्योंकि ऋषभदेव जी कहेंगे ऋषभदावाद तो मैंने कहा तेलुगु में जो है उनका, क्योंकि मेरा काम है तेलुगु में जो है वो बताऊंगा, है ना। वही पिष्टपेशन आप सुन के परेशान होंगे, ऐसा नहीं बोला। इसलिए तेलुगु के बारे में लिखूंगी मैं। चीकटी नीरल, अंधेरे की परछाई संकलन में आगम गीत, जैसे कि इन्होंने इसका जिक्र किया है, वो जो है कविता संकलन है, मानवता वाली कविता संकलन है। उसको केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मरणोपरांत और कंचन मृग, ये रूपक है। पाप पोइनी मतलब छोटी बच्ची गुजर गई, एक उपन्यास है उनका। और अनेक अनुवाद किया है उन्होंने। और अंग्रेजी में एक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित एक रचना है पेन ऑफ बीइंग, होने का डर, अपना होने का, पेन ऑफ बीइंग। ये कविता संकलन में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी, अभी दो थोड़ा मैं 2-3 कविताओं का, तेलुगु कविताओं का हिंदी अनुवाद करके मैं बोलूँ। चीकटी नीरल, अंधेरे की परछाइयां, इसमें कुछ पंक्तियां हैं। हवा में मृतात्माओं की परछाइयां, हवा में मृतात्माओं की परछाइयां, जमीन पर कृतक आत्माओं की परछाइयां। कृतक आत्मा, कृतक माने नकली, बने बनाए हुए जो व्यक्ति नहीं है, वो
जमीन पर कृतक आत्माओं की परछाइयां, विचारों की आसमानी परछाइयां, वास्तविकताओं की यमाकाश रूपी परछाइयां, परछाइयां की परछाइयां। प्रलय वेदना पंक्ति संसार के बीच, प्रलय वेदना पंक्ति संसार के बीच प्रेम बोल ही नहीं सकता आपस में, प्रेम बोल ही नहीं सकता आपस में। इन पथरीली पगडंडियों में कोई पौधा पनपेगा ही नहीं, इन पथरीली पगडंडियों में कोई पौधा पनपेगा ही नहीं। जीवन का प्रबंधन, जीवन का प्रबंधन मिलन सहन नहीं करता, जीवन का प्रबंधन मिलन सहन नहीं करता और अपना समय सीमित। जीवन इतना प्रबंधन रूप है, हम खत्म हो जाएंगे उसमें, ये कहने का अपना समय सीमित। और इनके और एक महत्वपूर्ण रचना का संकलन है तेलुगु में, नूतिलो गोंतुलु। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ तेलुगु में। वे की कोई एक आवाज नहीं, मैंने कहा उन्होंने गोंतुलु कहा तो साउंड के नाम से किया है। कंठस्वर किया। मैंने जो मेरा अनुवाद है सीखे भी बोल सकते हैं, अगर इसमें जो भाव है आवाजें हैं, आवाजें भी बोल सकते हैं। मैंने कहा कंठस्वर है क्योंकि मुझे कविता की ढंग से इस तरह से लगा। कुएं के कंठस्वर, भले वो आवाज है या पुकार रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम है, तो एक कंठ का एक अंदाजा है। कुएं के कंठस्वर, कुएं से कंठस्वर, उस कुएं में पानी नहीं, वह एक ध्वस्त कुआं है। वह मनुष्य के पतन का, वह मनुष्य के पतन का मरण का संकेत, वह मनुष्य के पतन का मरण का संकेत है। उसमें जीवन नहीं है, उसमें पड़े हुए लोगों को रोशनी नहीं है, उसमें पड़े हुए लोगों को रोशनी नहीं है। ऊपर आने का कोई जरिया नहीं, ऊपर आने का कोई जरिया नहीं है। वे चीखते हैं, आप कह रहे हैं वे चीखते हैं, उनकी आवाजें, वे चीखते हैं, उनकी आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं देती, स्पष्ट सुनाई नहीं देती। भूगर्भ की गहराइयां बाह्य संसार से दूर कर देती है। अंधेरे के सिवा उनका कोई साथी नहीं, अंधेरे के सिवा कोई साथी नहीं। ये जो शोषित जो प्रजा है उसके बारे में कह रही है। इस प्रकार बहुत सुंदर कविता है। आखिर में उन्होंने आगामी नीति में कहा है कि मानव का मूल मंत्र है प्रेम, मानव का मूल मंत्र है प्रेम, मानव होने का सबूत है करुणा, मानव होने की सबूत है करुणा। हर एक हृदय शिव का आलय, हर एक हृदय शिव का आलय है। प्रति मनुष्य एक तीर्थ है, प्रति मनुष्य एक तीर्थ है। यह ज्ञान प्रसूनों का परिमल है, यह ज्ञान प्रसूनों का परिमल है, परमार्थ है। यह ज्ञान प्रसूनों का परिमल है, परमार्थ है। हर एक हृदय शिव का आलय है, प्रति मनुष्य एक तीर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका मुझे दिया है। और मैंने कहा ये करूँ कि मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। आप सभी हिंदी भाषा बहुत ज्यादा नंबर के हैं, आप थोड़ा जो है किसी की सहायता से आप तेलुगु का ही हिंदी में कीजिए, क्योंकि आप जैसे कि मैं करती हूँ तो तेलुगु भाषी हूँ, मुझे समझ में आ जाता है, लोगों को समझ में आता है, मेरे नाम तो पहले से मालूम हो जाता है, और मैं जब बोलती हूँ तो भी कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई नहीं करेगा, आपकी मातृभाषा है तेलुगु में, वो कोई करेगा निकाल सकते हैं। तो ये है कि आप लोग किसी की सहायता लीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग हैं, कुछ अनुवाद कीजिए। अगर मैं तेलुगु भाषी कोई होते, जैसे मेरी स्टूडेंट है करती है, लावण्य है और कुछ लोग करते हैं, अगर आप लोग भी इस तरह, क्योंकि जो मूल भाषी है वो अगर इसका आनंद लेकर लिखेंगे कि हाँ ये वो प्रकाश हिंदी भाषी थे, उन्होंने शिशेंद्र शर्मा जी का नाम सुना होगा, नादेशम नाम प्रदल बहुत सुंदर अनुवाद किया है। इसलिए आप लोग भी, आप तेलुगु क्षेत्र में हैं, आप और सुंदर अनुवाद कर सकते हैं। आप लोग भी इस तरह ध्यान दीजिए।
क्योंकि अकेले भी कुछ इतना भार नहीं बोल सकता है, कितना निकलेगा। आप लोग इतने लोग, आप भी आगे आइए। आप जिस प्रदेश में रहती उस प्रदेश के लिए कुछ आपकी एक उपहार मिल जाएगा। धन्यवाद। हमारे नगर में बहुत से ऐसे तेलुगु साहित्यकार हैं जितने तेलुगु के हैं उतने हिंदी के हैं, हिंदी का तेलुगु से तेलुगु का हिंदी में बहुत वही अनुवाद कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानते हैं। धन्यवाद मैडम, आपने हिंदी के इतर उन्होंने अपनी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में और विश्व भाषा में जो पैरागी चौधरी ने जो सृजन किए, और आपकी ने जो उनकी कविता, अंतिम कविता का जो अनुवाद किया, वो वास्तव में भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव जो है, वो जो राष्ट्रीय भाव है या जो हमारे देश का भाव है, वो एक ही है कि बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि मानव का जो मूल मंत्र है वो प्रेम है, और मानव होने का प्रमाण जो है वो करुणा है, और हर हृदय शिवालय है, मतलब हर हृदय में ईश्वर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि एक कवि की इससे उच्च स्तरीय संवेदना मानव के प्रति और कुछ हो नहीं सकती कि जब वो व्यक्ति को, हृदय को एक ईश्वर के समक्ष या ईश्वर के घर के रूप में निरूपित करता है, स्थापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उनके उन पहलुओं के बारे में बताया जो अब तक हमसे अपरिचित थे, और विशेषकर जो उनका तेलुगु साहित्य है उसके बारे में जो बताया, और उन्होंने जो सलाह दी है कि हम तेलुगु भाषा को पढ़ें और उसका अनुवाद करें। मैं समझता हूँ कि भाषाओं को हम समझने से अपने साहित्य को ही समृद्ध करेंगे, हिंदी साहित्य को समृद्ध करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ।